किसी भी स्पेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर C क्या होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर R क्या होता है। तो इसके लिए देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। कोई भी स्पेरिकल मिरर कैसे फॉर्म होता है, तो कोई अगर हम ग्लास स्फीयर लेते हैं और स्फीयर का एक पार्ट कट कर लेते हैं और इस पार्ट से अगर हम स्पेरिकल मिरर, चाहे कॉनकेव स्पेरिकल मिरर बोलो या कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर अगर हम फॉर्म करते हैं, तो यहाँ हमें ध्यान में रखना है तो कॉनकेव स्पेरिकल मिरर और कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। ओके, ये सेंटेंस आपको अच्छे से समझ लेना है। कोई भी स्फीयर रहेगा तो उसका सेंटर रहेगा, साथ में रेडियस भी रहेगी। तो ये दोनों पॉइंट से ही इसका कॉनकेव स्पेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम डिफाइन कर सकते हैं। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ठीक है, यहाँ दो स्पेरिकल मिरर लिए हमने, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो हमें यहाँ डिफाइन करना है सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम क्या बोलेंगे, अ स्पेरिकल मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। ये देखिए इससे बना हुआ है, अ स्पेरिकल मिरर आइदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स which is a part of sphere, and this sphere has center, so this point is called center of curvature of what spherical mirror। अगर कॉनकेव के लिए पूछा है तो कॉनकेव स्पेरिकल मिरर लिखिए, कॉन्वेक्स के लिए पूछा है तो कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर लिखिए। अब आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेम सेंटेंस हमें यहाँ फॉर्म करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। अ स्पेरिकल मिरर, चाहे कॉनकेव बोलो या कॉन्वेक्स बोलो, which is a part of sphere, and this sphere has radius represented by r। तो radius of curvature को भी r से represent किया जाता है। Okay, so spherical mirror which is a part of sphere, this sphere has radius, so this is called the radius of curvature of spherical mirror। अगर कॉनकेव के लिए बोला है तो कॉनकेव मेंशन करना पड़ेगा, अगर कॉन्वेक्स बोला है तो कॉन्वेक्स मेंशन करना पड़ेगा, या तो सिंपल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर ही बोलेंगे। होप सो कि समझ में आ चुका होगा। समझ में आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।